नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ही टारगेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें बताएंगे दोस्तों बूटिंग प्रक्रिया। बूट क्या होता है, बूट किस प्रकार से कंप्यूटर में अपनी प्रक्रिया दर्शाता है और इसका क्या उपयोग है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर जगत में इसकी क्या प्रक्रियाएं, कितना ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बूट अर्थात बूट का अर्थ होता है स्टार्ट करना। बूटिंग प्रक्रिया होती है जो होती है रोम या हार्ड डिस्क में संग्रहित निर्देशों एवं प्रोग्रामों को रैम अर्थात मुख्य मेमोरी में लोड करने में सहायता करता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करता है। तो यह क्या कहलाता है, बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। और एक होता है बूट क्रम। बूट क्रम क्या होता है दोस्तों, बूट क्रम होता है कंप्यूटर को ऑन करने पर जो कार्य शुरू होते हैं वो बूट क्रम होता है। और एक होता है कोल्ड बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं अपने कोल्ड, यानी कि पहली बार यदि लाइट चली गई और उसके बाद में फ्रेश रूप से उसको ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोल्ड बूट, कोल्ड बूटिंग। एक होता है वार्म बूटिंग, जिसे बोलते हैं रीस्टार्ट करना, यानी कि रीस्टार्ट करते हैं वो वार्म बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रथम डाटा इसमें लोड होता है और सूचनाओं को जो सूचनाएं लोड होती है वो मास्टर बूट कहलाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑन होते ही उसकी रोम में पहले से ही संग्रहित कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि BIOS, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले होता है पावर ऑन, यानी कि सबसे पहले पावर ऑन होता है अर्थात रीस्टार्ट होता है। और यह सिस्टम स्टार्टअप होता है, तो हार्डवेयर इंटलाइज करता है, जिसमें क्या होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, यानी कि सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, BIOS कहलाता है। और उसके बाद में बूट लोडर स्टेज 1 पर जाता है तो ये MBR लोडिंग हो जाती है। और उसके बाद में बूट लोडर सेकंड स्टेज पर आता है तो उसमें आता है ग्रुप बूट लोडर। उसके बाद में होता है कर्नेल, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी प्रक्रियाएं शुरू करता है। और नेक्स्ट है इनिट प्रोसेस, अर्थात रन लेवल पर चला जाता है, जिससे अपन यूजर अर्थात अपने जो कमांड है वो उसको दे सकते हैं, कंप्यूटर को जो कमांड देंगे तो वो प्रक्रियाएं शुरू कर देता है, आगे जो भी हम कार्य करते हैं वह प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ हमने एक चित्र और दूसरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे जैसे पावर ऑन हुआ तो नेक्स्ट हुआ पोस्ट, यानी कि बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम में। और ये चला गया MBR, अर्थात जैसे IPL होता है, PTI होता है, म्यूजिक नंबर होते हैं तो वहाँ चला जाए। तो फिर चलता है ग्रुप में, ग्रुप होता है सिस्टमेट में, और फिर जाता है कर्नल और अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसी बूटिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कौन सा होता है, 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों वार्म बूटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर ऑन करने पर निम्न में से किस प्रोग्राम को PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बूट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर बूटिंग, इसमें नेक्स्ट प्रश्न की बात, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। बूटिंग क्या है, बूटिंग क्या है। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली। यदि नहीं ये नहीं होता है तो कंप्यूटर कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं कर सकता, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यदि नहीं है तो किसी प्रकार से कंप्यूटर ऑन नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों, अनुदेशों के समूह है जो कंप्यूटर को क्या करना है उसे बताता है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वेंटर, स्ट्रक्चर, कंपाइलर, डिगबर। तो दोस्तों आंसर होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न है कंप्यूटर की लाइट चले जाने के बाद उससे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो
तो आंसर होगा बूट स्ट्रैप। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पटवार राजस्थान पुलिस से विशेष रूप से संबंधित है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।